वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 22 प्रैक्टिस सेट नंबर 22 आपके पास होने वाला है। और इस क्लास में हम डील करेंगे मैट्रिक्स जो आपके पास है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। बहुत शानदार सेशन आपका होगा। वैसे भी अपने मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में अपन डील करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से। और मैं आपको बात बताऊं, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में पता नहीं हो तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा, उस पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप वहां से उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम पता रजिस्टर करने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी या फिर गोल आपको दिखेगा, सेलेक्ट कैटेगरी या सेलेक्ट गोल। तो के अंदर आपको ये वाला एनडीए एयरफोर्स डालना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप मुझे वहाँ पर मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा। मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपको ऐसी दिखेगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस के लिए रेडी हो सकते हैं। जल्द ही मेरी स्पेशल क्लास धुआंधार तरीके से अपन शुरुआत करने वाले हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पहले से अगर आप अभी भी देखना चाहते हो तो ड्रीम एयरफोर्स के नाम से फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो जी। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आप मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश रागा की जो क्लासें हैं, एक ही कोड से आप सारी क्लासें एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, चलो जी आ गए बेटा, आ गए। चलो जी, कोई भी बच्चा कमेंट को बार बार रिपीट ना करे, नहीं तो पता होगा बच्चों को कि वो पेल दिया जाता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको पूरा जो पीडीएफ है और क्लासेज का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए दिन रात लगी हुई रहती है। ठीक है, मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश दो क्लासें इसकी आती है और आपके प्रैक्टिस सेशन, कॉन्सेप्ट की क्लास, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलो जी, ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है जो आपके लिए देख लीजिएगा। जो भी कोई बच्चा नया है, ये आपके पास डेली की क्लासेस का टाइमिंग है। वाईटी का जो हमारा चैनल है, आर एस सर वाला चैनल, एक आर एस सर की एक क्लास और आती है 1:30 PM पर, है ना। 1:30 PM पर एक क्लास और आती है। लेकिन वो जो चैनल होता है वो होता है अनअकैडमी वॉरियर्स। अनअकैडमी वॉरियर्स पर 1:30 PM पर फिजिक्स की क्लास आर एस सर की आती है, जिसमें प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में आई लव माई पेरेंट्स टाइप कर देंगे, कमेंट कर देंगे और उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पेक होकर एक एक क्वेश्चन का निचोड़ निकाल लेंगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ सारे के सारे बच्चे। कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। इसी सोच के साथ में आई लव माई पेरेंट्स लिखकर आपके प्रेजेंट लगा दो और फटाफट से जोश दुगना कर लो। ठीक है, चलो जी एक एक क्वेश्चन को अपन फोड़ेंगे बेटा। चलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आज की क्लास का पहला सवाल आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैंने 2 × 2 का एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में स्कैन करवा दिया है। जरा झांकिएगा, हाँ अपने गिरेबान में झांक कर देख लो भाई, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन स्कैन हो चुका है। हाँ, अपने दिमाग का एडोब रीडर खोल लो, उसमें दिख जाएगा आपको बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या बात है, क्या बात है, सारे धुरंधर योद्धा। मैंने कहा था सर इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, इन दोनों का साइन चेंज करोगे, माइनस बीटा माइनस गामा, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे। बिल्कुल सही बोले आप कि सर इसके अंदर जो आंसर आपके पास आएगा वो बी ऑप्शन, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। दूसरा सवाल ये रहा कि ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, ए इनवर्स आपके पास ये है, तो आपको x की जो वैल्यू है वो बतानी है। x की वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए सर। x की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास ए भी दे रखा है, ए इनवर्स भी दे रखा है। दिमाग लगाइए सर, दिमाग लगाइए। ए भी दे रखा है, ए इनवर्स भी आपके सामने है, तो आप x की वैल्यू बताइएगा। x की वैल्यू क्या होगी। रंजीत यादव ने सबसे पहले आंसर फेंका है सी ऑप्शन। राहुल राजपूत का सी आंसर आया। मिलन शर्मा 2 दे रहा है आंसर। आधे बच्चे बी दे रहे हैं, आधे बच्चे सी दे रहे हैं, आधे बच्चे 2 दे रहे हैं, आधे बच्चे, चलो जी कोई नहीं। x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपने ये देखा होगा कि सर a × a इनवर्स बराबर इकाई मैट्रिक्स होता है, देखा है ना।
तो अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब 2x बराबर 1 आएगा और x बराबर आपके पास 1/2। क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। समझ गए ना बात को। इसको जब इससे प्रोडक्ट करोगे तो इकाई मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 और 1। कर दो मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो और इकाई मैट्रिक्स ले आओ। सही है। 1/2 आएगा सर, 1/2 आपके पास आएगा। ध्यान रखो 1/2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। इस पंक्ति को आप मल्टीप्लाई करो इस स्तंभ से, बराबर में क्या आएगा 1 आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा। आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। चाहे जिस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हो, सारे तरीके बता दिए, सारे मेथड बता दिए, सब कुछ आपको आता है। बस कमी है तो सर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिखनी चाहिए। मुझे एक एक सोल्जर का जवाब चाहिए, एक एक सोल्जर की प्रेजेंस चाहिए क्लास में, और वो दिल से चाहिए, क्योंकि आपने टाइप किया है आई लव माई पेरेंट्स। तो केवल ये स्टेटमेंट में नहीं चाहता हूँ, ये आपके इमोशंस भी होने चाहिए आपके पेरेंट्स के लिए। चलो जी, जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। तो बच्चा ये कहेगा सर मैं चाहे जिस तरीके से कर सकता हूँ क्वेश्चन को। सर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, तो ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या आएगा 3 - 1 - 2 और 5, ठीक है। और इसका क्या कर दो आप इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट निकालोगे तो सर इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज। बोलो आया कि नहीं आया। 5 2 1 और 3, 5 2 1 और 3। तो सर सी ऑप्शन आपका इसमें राइट लग रहा है मुझे। चलो जी, सी ऑप्शन राइट आंसर। आप इसमें चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि सर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बराबर पहले एडजॉइंट निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दो, या ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट कर दो, बात बराबर ही है। चलो श्रीमान आगे चलो। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आपको ए इनवर्स निकालना है। 2 × 2 का एक सिंपल सा मैट्रिक्स है, आपको इनवर्स निकालना है। निकालिए, हाँ जी निकालिए। ए इनवर्स निकाल के जवाब दीजिए क्या होगा सर ए इनवर्स। फटाफट से ए इनवर्स के बारे में बता दो। ए इनवर्स का जवाब क्या होगा। अरे भाई बढ़ते चलो, अभी बच्चे जो मेरे साथ में हमेशा जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जैसे जैसे सर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बहुत शानदार तरीके से। चलो जी समझिए, ए बराबर आपके पास जब ऐसा है तो ए इनवर्स की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो आप क्या कहोगे। आप कहोगे कि सर या तो आप ऐसा कर लो कि ए इनवर्स के बराबर जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। सर इसका एडजॉइंट अगर मैं निकालूंगा तो 1 5 -2 -3 आएगा, सही बात है। और अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो -1 आएगा। -1 का डिवाइड करोगे तो आपका इसका राइट जो आंसर है -1 -5 2 और 3 क्वेश्चन का राइट आंसर पहला हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप इनका प्रोडक्ट भी कर सकते हो कि आपके पास सर a × ए इनवर्स बराबर इकाई होता है, तो ये ए इनवर्स है, ये ए है, प्रोडक्ट करो आई आ जाएगा। सही है ना। आगे चलता हूँ सर। पी इनवर्स निकालना है। इनवर्स सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, डिजिट चेंज, ओनली डिजिट ही चेंज है और कोई भी चेंजेस नहीं है। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। क्लास देखते रहो और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दिया करो यार। क्लास में जब बैठ जाओ ना तो क्लास एक बार लाइक बटन का वो काम निपटा दिया करो अपने, है ना। हाँ लाइक बटन को प्रेजेंट लगाने के ये काम निपटा दिया करो। सर पी इनवर्स निकालना है, इसका मतलब होगा सर आपका एडजॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी होगा ना ऐसा। अगर आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या होगा सर 3, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज और इसके अंदर डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट है 7, 7 का डिवाइड कर दो 3/7, 1/7, -1/7, 2/7। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। शायद सी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ो फिर। लो जी कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार वाला सवाल। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है और ए इनवर्स आपको दे रखा है। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको निकालनी है। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है। प्रॉपर्टीज याद होगी तो हो जाएगा। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी तो हो जाएगा। लाइक में धड़ाधड़ कंजूसी है। चलो जी, प्यार में धोखा इस वजह से ठोका।
हाँ, फिर अल्ताफ राजा की शायरियाँ सुनोगे। अच्छा, ए आंसर आया बेटा। ए आंसर आया कि बच्चा आपने ये बोला कि सर ए को अगर मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इकाई मैट्रिक्स आता है। समझ गए बात को कि सर एडजॉइंट ए अगर मुझे निकालना होगा, एडजॉइंट ए अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँ मैं, इसका भी फॉर्मूला है कि सर ए इनवर्स बराबर जो होता है ना वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। सीधी सी बात है यार, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मतलब कितना आएगा आपका 9 माइनस का 3 माइनस का 5 और 2। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो जी आगे वाला सवाल, प्रॉपर्टी पूछ लिया, प्रॉपर्टीज पूछ लिया। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। चलो बताओ क्या होगा आपके पास, इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, चलो चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसा भी किया आंसर दिखना चाहिए, आंसर दिखना चाहिए मुझे। क्या होगा आपके पास बेटा, मैंने आज जब सुबह की क्लास ली थी तो इन्वर्स के बारे में बता दिया था। चलो जी, बच्चों ने ठोक दिया। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी अभी जो एग्जाम लगा था, अभी थोड़े दिन पहले जिस एग्जाम का रिजल्ट आया है उसके पेपर में ये वाला सवाल था। अब आप मानते नहीं होंगे कि यार ऐसा सवाल भी आ सकता है क्या। बेटा ये भी टेढ़ी खीर हो जाता है जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज जब नहीं पढ़ते ना तो ये क्वेश्चन टेढ़ी खीर हो जाते हैं। ये 3 के अंदर होता है। एक बच्चा मुझे कमेंट करेगा कि ये आपके पास ऐसा जो मेथड होता है वो 3 चीजों के अंदर अपन करते हैं। फटाफट से बताओ, तीनों चीजें मुझे बताओ कि ऐसा जब अपन करते हैं, जैसे ए बी बराबर ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हुआ। सुबह की क्लास में मैंने ऐसा बोला था कि 3 चीजों के अंदर ऐसा मेथड चलता है, 3 चीजों के अंदर ऐसा मेथड चलता है। बोलो बोलो बोलो, किस किस के अंदर ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर अपन पीछे से रिएक्शन होती है। बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बताओ। देखें, मल्टीपल के अंदर डिटर्मिनेंट, ओहो नहीं आया। एडजॉइंट इनवर्स ट्रांसपोज, एडजॉइंट इनवर्स ट्रांसपोज, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। कि सर ये 3 चीजों के अंदर होता है कि एडजॉइंट है ना, एक तो एडजॉइंट करते हैं, एक होता है इनवर्स और एक होता है ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज। इनके अंदर यही काम होता है। ए बी का अगर आपको निकालना हो एडजॉइंट तो पहले पीछे वाले का एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इनवर्स में भी यही होता है, ए बी का इनवर्स हो तो वो होता है आपका बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। और ट्रांसपोज में भी ऐसा ही होता है, ए बी का ट्रांसपोज करना हो तो वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। चलो जी, एडजॉइंट इनवर्स और ट्रांसपोज में ऐसा होता है। पीडीएफ यार मैं दे दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बस क्लास ही कैसे ले लेता हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी आज डाल दूंगा मैं, सबका पीडीएफ डाल दूंगा। चलो जी, ए इज द 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो आपके पास है वो 2 पंक्तियों वाला वर्गाकार मैट्रिक्स है। सारणिक ए बराबर 4 है। तो बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा। बेटा क्या पूछा है, मैट्रिक्स पूछा है कि डिटर्मिनेंट पूछा है, समझ जाओ बात को। बॉडी कार्ड लगा हुआ नहीं है, और बॉडी कार्ड जब नहीं है तो क्या पूछा है, मैट्रिक्स पूछा है आपको। चलो जी, मैट्रिक्स पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ए, और ए का जो सिक्वेंस है वो 2 रो का है, मतलब 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए, प्रॉपर्टी याद करो, याद करो वो प्रॉपर्टियां, याद करो वो प्रॉपर्टियां। हाँ चलो जी, आधे बच्चों ने तो सी आंसर दिया, आधे बच्चों ने ए आंसर दिया। कि सर ऐसा पढ़ा है हमने तो कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो आपके पास होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए, सर ये होता है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ऐसा पढ़ा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी बताई थी बेटा। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं है सर, अपना तो ऑनलाइन ही काम है, और ऑनलाइन के अंदर ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम डील करवा देते हैं। क्यों लाखों रुपए खराब करें अपन, है ना। चलो जी, जवाब देना आगे। ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स अगर ये है तो ए बताओ क्या होगा। अगर इनवर्स आपके पास ये दे रखा है तो ए बताना है क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, लगाओ दिमाग लगाओ। ए इनवर्स दे रखा है, ए के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा आपके पास, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जी, दिमाग लगाइए सर, दिमाग लगाइए, केवल दिमाग लगाना है थोड़ा सा। आपको मैट्रिक्स ए के बारे में बताना है, मैट्रिक्स ए क्या होगा।
क्या होगा ए मैट्रिक्स? बोलो सर, बी आया कि ए आया? कि सर इसके अंदर तो हम ऐसा चेक कर सकते हैं क्या कि सर ए को ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करें तो इकाई आ जाए। सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। पहला ऑप्शन आपने उठाया 3, 4, 5 और 6, ये है आपके पास ए इनवर्स, और मैंने पहला ऑप्शन लिया, पहले ऑप्शन में 6 - 4 - 5 और 3, इस पंक्ति को जब आप ऐसे स्तंभ से मल्टीप्लाई करोगे 18 - 20 - 2 आ रहा, इकाई नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सरासर गलत है। स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लो, इसका स्तंभ -3 और है -9, और आपके पास कितना आएगा -9 और आएगा आपके पास 10 आएगा। इसका मतलब एक इसमें बचा, इसका मतलब ये तो काम कर जाएगा आपका, ये वाला काम कर जाएगा आपका। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, ये वाले सवाल गलत है। समझ गए ना? इसको अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 4/5 आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी कैसे हो सकता है? इस पंक्ति को इस स्तंभ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का 20/3 आएगा, 23/3 थोड़ी आना है अपने को, तो 1 लाना है। ठीक है, बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। बोलिए श्रीमान, बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? बेटा बिल्कुल यार, मैं बात करता हूं कि विश्वास, अगर आपने हमारे ऊपर विश्वास कर रखा है ना, और जैसा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वैसा आप अगर पढ़ते जाओगे, आप केवल 1 महीने के अंदर ही इंप्रूवमेंट देख लोगे अपने आप में। ठीक है ना? यहाँ पर फेकालॉजी वाला बिल्कुल काम नहीं है। यहाँ पे जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि क्लासेस रेगुलर आपकी रह रही है। बाई चांस यार 1-2 हो सकती है छुट्टियां आ जाए, मेरी पिछली क्लासें देख लो आप, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लगातार कितनी क्लासें मेरी आ चुकी है। चलो जी, सही जवाब आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना? एक आधी तो छुट्टी हो ही जाए, जैसे कल मेरे चांसेस है कि मैं कल क्लास नहीं लूँगा, कल क्लास नहीं लूँगा तो हो सकता है आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, आगे आओ, आगे चलो। आपको क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए। याद करो वो प्रॉपर्टी जो आपके नाम करी थी मैंने सुबह आपके नाम करी थी, वो जायदाद, वो प्रॉपर्टियाँ। एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, 2 बार मैंने एडजॉइंट किया है, चलो जी, जवाब देना बेटा, जवाब देना फटाफट से, बोलो फटाफट से। 2 बार अगर मैंने एडजॉइंट किया है, इसका मतलब सर सारणिक ए की पावर n में से कितना माइनस होगा? जितना मैंने एडजॉइंट लिया है। ठीक है, ऐसा। तो आपके पास सारणिक ए की पावर n-2 इंटू ए, तो सारणिक ए का मान कितना है आपके पास? 3, और n का मान कितना है? n आपके पास 3 - 2 करोगे तो 1, तो इसका मतलब सही आंसर आया 3a, और 3a अगर आएगा तो पहला ऑप्शन आपके पास राइट आया। अरे दिल दिमाग में स्कैन हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। अब इसका काम किसका है? डिटर्मिनेंट का काम है, और डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टियां याद होगी आपको। एडजॉइंट ए, ये क्या होता है कि सर 2 बार एडजॉइंट कर लिया तो सर ये क्या होता है? ठीक है, चलो जी, आप देख लीजिएगा, आपके पास आगे ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अभी तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, n-1 की कितनी पावर लगाओगे आप? बोलो भाई, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? दिमाग लगाइए जरा, दिमाग लगाइएगा कि सर ऐसा जब होता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है सारणिक ए की पावर n-1 की पावर 1। जितनी बार एडजॉइंट लिया है सारणिक की पावर n-1 की पावर उतनी हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट लिया है तो सारणिक ए की पावर n-1 की पावर 2 हो जाएगी। 3 बार एडजॉइंट लिया है तो 3 हो जाएगी। ये होता है डिटर्मिनेंट, ये बॉडी कार्ड का मतलब डिटर्मिनेंट है। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए सारणिक ए का मान -3 की पावर 3 - 1 मतलब -3 की पावर 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9, मतलब बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलता हूं मैं। A इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट A किसके बराबर होगा? दिमाग लगाने की बारी है। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट पूछा है, क्या होगा एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट?
बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बड़ा ही शानदार सा सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। बताइए सर, बताइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। सब कुछ आता है यार आपको, सब कुछ आता है। सुबह की क्लास के अंदर जायदाद आपके नाम करिए यार, पूरी पूरी प्रॉपर्टियाँ समझा दी आपको, हैं। चलो जी, कि सर क्या होगा कि सर 2 बार एडजॉइंट लिया है, तो सर 2 बार अगर एडजॉइंट लिया है तो n-1 की पावर 2 लगा देंगे, है ना। तो सारणिक ए का मान कितना है? सारणिक ए की जगह सारणिक ए, n का मतलब है, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 का, 3 - 1 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब सारणिक ए की पावर कितनी आएगी? 4। सारणिक ए की पावर 4। कौन सा सही आंसर हुआ? सी ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हुआ। देख लो बेटा, ठीक है। मेरी क्लासेस से 20+ आ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे यार, मेरी क्लासेस से 20+ थोड़ी आते हैं। मैं तो यार बहुत लेट आया हूँ यार। ये वाले सवाल जब आप मेरे को पूछते हो ना, तो मेरे को बहुत बड़ा ऐसा सस्पेंस होता है यार 20+ आ जाएंगे क्या? मैं भाई साहब भगवान नहीं हूँ, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि मेरी क्लासेस से कोई बच्चा 25 में से 25 भी लाता है, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन मैं वही रिजल्ट नहीं दिखाता हूँ कि 25 में से 25 ही आए। आपके ऊपर डिपेंड है यार, आप कितने गेन कर पाओगे। मेरा काम है कॉन्सेप्ट पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना, और एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो आप वहाँ पे गलती करके आ जाओ तो 20+ कहाँ से आएंगे? लेकिन इस बार मेरे पास 7 मार्कशीट ऐसी थी जिसमें 25 में से 25 थे एयरफोर्स में। अब आगे मैं क्या ही बोलूँ तुम्हारे को। चलो जी, m ये इंटू के अंदर है, m इंटू ये मैट्रिक्स बराबर ये आ रहा है। चलो जी बोलो क्या होगा? अच्छा 26 आ जाएंगे तो पढ़ तो सही। चलो बहुत बढ़िया। m की वैल्यू क्या होगी? आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। तो ऐसे केस में मैंने आपको ये कहा, आप चेक करो, आप चेक करो कि कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे सेट करूँ जिससे 4 आ जाएं। तो आपने मान लो कि पहला मैट्रिक्स सेट किया, इसकी तो पंक्ति, इसका स्तंभ, तो 3 - 1 तो 4 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ये सही बैठ रहा है ना, ये सही बोल रहा है कि अगर इस पंक्ति को आप इस स्तंभ से कर दोगे तो 4 आ जाओगे। लेकिन अगर इस पंक्ति को आपने इस स्तंभ से किया तो कितना आएगा? 2 - 1, 1 आ रहा है बिल्कुल। तो ये सही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा, सटीक बैठ जाएगा। अच्छा, दोनों में सेम सेम सारा। इस एलिमेंट को चेक करना जरा आप, है ना, इस एलिमेंट को, कि सर अगर इस दूसरी पंक्ति को मैं इस पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 - 1 आएगा, मतलब 2। सही बोल रहा है, मतलब सी ऑप्शन सही है, सही है ना। क्रॉस चेक करेंगे इसे क्वेश्चन में। आगे चलता हूं मैं। लो जी, 2 × 2 का जो मैट्रिक्स है, बहुत ही शानदार वाला सवाल और घुमाया हुआ है, प्रॉपर्टीज के बेस पे घुमाया हुआ सवाल। सारणिक ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। प्रॉपर्टी का सवाल है, ओनली डायरेक्ट प्रॉपर्टी का सवाल। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बेटा। आप चेक करके देख लो कि जो ऑप्शन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, उनका प्रोडक्ट जो बराबर में दे रखी है उसके बराबर आ जाना चाहिए। चलो चलो आगे चलो, बताओ फटाफट से क्या आएगा आपके पास। आप ये देखो कि अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ए करूँ, a इंटू एडजॉइंट ए करता हूँ तो क्या आता है सर? ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई आता है, ऐसा होता है। तो अगर आप उसमें से 10 बाहर निकालते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1001 आ जाएगा। तो 10 इंटू आई आया, इसका मतलब आप इसको कंपेयर कर लो, क्या आएगा आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ गए ना बात को? चलो जी आगे चलते हैं। लो आ गया, दिमाग लगाओ क्वेश्चन में क्या है। आपको ऐसा पूछा है 3a, DET का मतलब है ना, DET का मतलब, DET का मतलब ये होता है डिटर्मिनेंट, DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का मतलब बॉडी गार्ड। तो k की वैल्यू आपको बतानी है, k की वैल्यू क्या होगी? मैंने दोनों के अंदर फर्क बताया था, आपको याद हो तो आप मुझे दोनों इसी के अंदर रिमाइंड कराओगे। अगर DET की जगह अगर एडजॉइंट होता, एडजॉइंट इंटू 3a ऐसा होता, तो आपके पास k की वैल्यू क्या होती, और अगर डिटर्मिनेंट है तो क्या होता? ये तो क्वेश्चन में पूछा ही है ना, इसका भी आप मुझे आंसर कमेंट करोगे कि सर जब एडजॉइंट होता तो k की वैल्यू तो क्या होती, एडजॉइंट होता तो k की वैल्यू क्या होती, और अगर डिटर्मिनेंट है तो क्या होगा। चलो जी समझ गए बेटा बात को कि एडजॉइंट होता तो क्या होता। एडजॉइंट अगर होता तो आंसर बच्चे दे रहे हैं, सही बात है कि सर ऐसे में तो जब ये बाहर आता है, ये यहाँ पे आएगा, प्रकट होगा, तो इसका जो सीक्वेंस है वो इसके साथ आएगा, 3 की पावर 2, सही है।
3 की पावर 2 मतलब ये तो आ जाएगा सर आपके पास 3 की पावर 3 बाहर आएगा यहाँ, तो इसका मतलब सर 27 आएगा। इसके अंदर ये जो k बाहर आता है, इसमें से ये संख्या जब बाहर आएगी तो वो एक पावर कम होके फिर बाहर आएगी, तो 3 की पावर n-1 बोला था, इसका मतलब 3 की पावर 2 मतलब 9 आएगा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ? ए ऑप्शन हुआ। अच्छा, इसका आंसर देना था, इसका तो आपको कमेंट ही करना था, मतलब इसका तो सही है आपका, इसमें तो राइट आंसर आपका 27 ही होगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, बहुत शानदार। इस डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट n होता है, रेड जॉइंट में n-1 होता है। चलो फोड़ो फटाफट से। अच्छा ये आ गया यार अच्छा अभी याद करवाया और ये छप भी गया क्वेश्चन है। चलो जी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, चलो रिया विया पे ध्यान मत दे, तो खुद पे ध्यान दे, रिया का गलत है चलो जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन में, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन में कि क्या होगा एडजॉइंट ए के बराबर क्या होता है। कि सर अगर एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपके पास इसकी पावर, अगर डिटर्मिनेंट लिया ना तो n-1 की पावर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? d, तो d की पावर जो है वो क्या होगा? n-1, d की पावर होगा आपके पास n-1, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलता हूं सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इसका मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा आपके पास मैट्रिक्स होगा कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में इन, मतलब असली मतलब क्या है? इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी मतलब वही है, आपको इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए प्रोडक्ट करने के बाद में। बताओ ए इनवर्स, उस मैट्रिक्स का आपको निकालना है क्या? इनवर्स। बोलो जी, इनवर्स आपको निकालना है। कौन सा ऑप्शन सही बता रहे हो आप लोग? इनवर्स, कौन सा इनवर्स सही है? कौन सा है इनवर्स? कि आप कहोगे सर इनवर्स के लिए मुझे एडजॉइंट करना पड़ता है, तो इस जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका जो ये होगा इनवर्स होगा, वो होगा इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज। तो ये होगा सर साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, सर ये माइनस कोस थीटा और ये कोस थीटा, और इसके डिटर्मिनेंट का डिवाइड करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक का डिवाइड करोगे, देख लो कौन सा मिल रहा है, देख लो फटाफट से, ये मिल रहा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, सी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा। ए बराबर आपके पास आयोटा 1 0 आयोटा ए की पावर 4 के बारे में बताना है। क्या होगा ए की पावर 4? चलो जी, जवाब दीजिए, क्या होगा ए की पावर 4 के बारे में? आप क्या बता सकते हो कि सर ए की पावर 4 क्या होगा? बोलिए फटाफट से, एक एक बच्चे का कमेंट स्पैम हो जाना चाहिए। बोलो फटाफट से। चलो सर, ए की पावर 4 का मतलब है सर ए, आप ऐसा कर लें पहले कि ए स्क्वायर निकाल लें, और ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर लें कि सर आयोटा ये 1 ये 0 ये आयोटा, और सर इसको इसी से मल्टीप्लाई करें आयोटा 1 0 आयोटा, ऐसा कि सर इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरे पास -1, इसको जब सर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आयोटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 0, सर ये आएगा -1। समझ गए? एक बार इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 2 आयोटा 0 -1, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -4 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आ गया क्या? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा। डी कहाँ से आ गया? डी और बी ये कहाँ से आ गए भाई साहब? आपके पंक्ति का स्तंभ से गुणा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए आएगा सही आंसर। डी कैसे आ गया? आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पंक्ति जब इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, ये पंक्ति जब इस स्तंभ से, तो आपके पास आयोटा आएगा, ए आंसर। चलो आगे वाला सवाल, तो निम्न में से कौन सा परिभाषित है? तो कौन सा डिफाइन होगा ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा पॉसिबल है? ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए डेस बी डेस, बी डेस ए डेस। चलो जी, जवाब दे बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अच्छा डायरेक्ट कर दिया, चलो बहुत बढ़िया बात है,
बोलो 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 फटाफट से, इसका ट्रिक नहीं है, बोलो क्या होगा निम्न में से कौन सा पॉसिबल है कि सर a इंटू बी कर सकते हैं क्या? सर a का जो सीक्वेंस है वो है आपके पास 3 इंटू 3 का, सर उसका सीक्वेंस है 2 इंटू 3 का, तो बराबर है क्या? नहीं है। a डेस का सीक्वेंस बताओ सर, a डेस इंटू बी डेस, सर a डेस का उल्टा हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा, और इसका करोगे तो 3 इंटू 2, इसका मतलब ये बीच वाली संख्या बराबर है, और बीच वाली संख्या बराबर है तो a डेस बी डेस ही आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है क्या? चलो जी, सी ऑप्शन सही है। ये बी डेस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सरासर गलत है, प्लस में तो बराबर होना चाहिए सीक्वेंस। आगे चलो श्रीमान, आगे वाला सवाल ये रहा। अब इसके अंदर ऑप्शन चेक करना, क्रॉस चेक करना, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जब आप करोगे ना तो पता चलेगा। क्रॉस चेक करो फटाफट से, जवाब दो। क्रॉस चेक करो। हाँ हाँ देख लिया मैंने, देख लो। चलो बोलो क्या होगा, क्रॉस चेक कर लो इसको, क्रॉस चेक करो। इस मैट्रिक्स को आप यहाँ पे रखो, फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। तो क्या होगा कि सर ये पहला एलिमेंट, इस पंक्ति को अगर आप इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो माइनस का 9 और प्लस का 14 5 आ रहा है। सही है सर। ये दूसरा वाला एलिमेंट भी देख लो एक बार, क्योंकि -3 जिन जिन के अंदर है वो ऑप्शन चेक कर लो इन दोनों में से, बाकी में तो किसी में सेट नहीं होगा। तो एक बार अगर इस पंक्ति को इस स्तंभ से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नहीं बैठेगा सर, पहला ही बैठेगा। एक ही एलिमेंट चेक करना है, ओनली एक ही एलिमेंट चेक करना है। अगर आप इस पंक्ति को इस एक्स मैट्रिक्स, मतलब ये ऑप्शन वाली 9 और 14 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन सही आएगा। केवल एक एलिमेंट चेक करना है, पूरे नहीं करने हैं, ध्यान रखो। आगे चलो, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। x की पावर n किसके बराबर होगा? x की पावर n, तो आप देखो कि n बराबर, ऐसे में एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं मैं, देखो n बराबर 1 रखने से आपके पास ये पूरे के पूरे ही सही हो जाएंगे। n बराबर 1 रखने से देखो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 1 रखने से आएगा 4, जबकि यहाँ पे -4 है। ये तो ऑप्शन डायरेक्ट ही कट गया, सरासर गलत है। अब इन दोनों में से दिमाग लगाएंगे अपन, अब इन दोनों में से दिमाग लगाएंगे तो n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने से क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा आपके पास -8, और यहाँ पे आपके पास आएगा -16। यहाँ पे आ रहा है आपके पास 6, यहाँ पे आ रहा है 9। अब देख लो फर्क कितना है, केवल पहले एलिमेंट का। n बराबर 2 रखने से, n बराबर 2 मतलब इस मैट्रिक्स को इसी से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो पहला जो एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 3 - 4 1 -1, 3 - 4 1 -1, तो क्या होगा, ये पंक्ति ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 - 4 क्या होगा? 5 होगा। 9 - 4 5 होगा, किसी में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 6 आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 - 4 3 - 4 1 -1, पंक्ति को मल्टीप्लाई कर लो स्तंभ से, तो 9 - 4 आपके पास आएगा 5, और वो आपके पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, डी आंसर आपके पास राइट होगा। 5 आना चाहिए था, 5 किसी में नहीं आ रहा। चलो जी, a की पावर 16, a की पावर 16 ये किसके बराबर हो सकता है? 0 - 1 1 0, a की पावर 16 किसके बराबर हो सकता है? दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। a की पावर 16 किसके बराबर है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। चलो जी, बोलिए 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 बोलिए, फटाफट से बोलिए, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। आपको a की पावर 16 निकालना है। a की पावर 16 निकालने के लिए पहले आप a² तो करो। a² मतलब 0 - 1 1 और 0, है ना, ऐसा, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे, 0 - 1 और 1 और 0, तो इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करोगे, -1 आएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इससे 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया, 0 आएगा। इसको किया, -1। आ गई बात समझ में? ये आया आपके पास क्या? a²। अगर आप a की पावर 4 निकालोगे तो -1 0 0 -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसी से, तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आएगा, और उसकी पावर कितनी भी लगाए जाओ, आंसर आपके पास डी ऑप्शन आएगा। आंसर आपके पास डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। 0 तो सरासर कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, डी आंसर राइट आएगा। अरे कुछ पावर करके देख लो। आप ये करो कि अगर आपके पास इकाई मैट्रिक्स आ जाता है ना, उसकी पावर चाहे 4 लगाओ, चाहे 8 लगाओ, चाहे 10 लगाओ, वो इकाई रहेगा।
तो एक बार जब इकाई आ गया तो उसके बाद में पावर लगाई जाओ, चाहे आप कुछ ही कर लो, कुछ ही बिगाड़ दो उसका। आगे चलता हूँ मैं। ए की पावर 100, हाँ क्या बात है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। देखता हूँ, देखिए कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ के जवाब देना। कल भी ऐसा सवाल करवाया था मैंने, ऐसा क्वेश्चन करवाया था कल मैंने, उसमें भी बच्चे लुल हो गए थे बिल्कुल, ठीक है, लुल हो गए थे। तो जवाब दीजिए, देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए की पावर 100, ए की पावर 100 का सही आंसर, चलो देखते हैं। ए की पावर 100 का मतलब पहले आप ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर का मतलब 1 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर मेरे पास क्या आएगा, 2 2 2 2 आएगा, समझ गए। अगर मैंने 2 की पावर ए की पावर 3 कर ली तो इस 2 2 2 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 1 1 1 1 1 1। तो ये जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इधर जो आपके पास आएगा पावर आपके पास एक आ रही है। तो समझो बात को क्या है कि जब अपन यहाँ पे पावर कितनी लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे पावर आ रही है 1। जब पावर यहाँ पे अपन 3 लगा रहे हैं तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 2। चलो 4 भी लगा सकते हो आप। 4 जब आप लगाओगे तो ए की पावर 4 का मतलब क्या है, ए स्क्वायर को इस वाले को मल्टीप्लाई कर लो इसी से, है ना। अच्छा ये मैंने क्या किया था, सही किया। चलो अगर आप 2 2 2 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 2 2 2 2 से, है ना, ऐसा, तो 4 और 4 8, मतलब 2 की पावर 3 आएगी आपके पास, ऐसा आएगा। इसका मतलब ए की पावर 100 के बराबर मुझे बताओ कितना आएगा, कि सर ए की पावर 100 के बराबर यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 1 कम आएगा, मतलब 99 आएगा सर, है ना, 99 आएगा, 99 आएगा, 2 की पावर 99। इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ किसको, मेरे को वो वाली मैट्रिक्स लानी है तो 2 की पावर 99 मुझे कॉमन लेनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 99 इंटू ए आएगा, 2 की पावर 99 इंटू ए, 2 की पावर 99 इंटू ए। इसका मतलब बी ऑप्शन सही आएगा। क्या बात है यार, उलझे नहीं आप तो, मतलब दिमाग लगा लिया आपने। चलो जी बहुत ही बढ़िया, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ पावर करके देखनी पड़ती है, एनालिसिस करके देखना पड़ता है, फिर पता चल जाता है। आगे चलता हूँ मैं। ए और बी अगर आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, चलो जी बोलो 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 फटाफट से। ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा इसमें से सही होगा, जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जयप्रकाश शर्मा ने आंसर दे दिया भाई कि सर ए बी का इन्वर्स तो पीछे से होगा, तो ये तो धड़ाधड़ गलत। सर डेस मतलब ट्रांसपोज, ये भी पीछे से होता है, ये भी गलत। ए बी बराबर बी ये बता नहीं सकते, तो सर यही है, फिर 3 गलत हो गए तो एक तो सही होगा, इस वजह से डी ऑप्शन सही है। आगे चलो, निम्न में से कौन सा रिलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, आप जवाब दे सकते हो आसानी से। कौन सा जो रिलेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने बाकी है भाई, क्योंकि एनडीए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, लेवल बढ़ेगा, अभी धीरे धीरे चलते रहो, अभी लेवल बढ़ा के देंगे आपको, है ना। चलो जी जवाब दो क्या होगा, इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो सही होगा, कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा। कि आप कहोगे ये तो पीछे से होता है, गलत। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए होता है, ये डिटर्मिनेंट ए होता है, इसका मतलब ये भी गलत। सर ए बी का इनवर्स, ये सही बोला, ये झूठ बोला, बी ऑप्शन सही है। सी भी बता रहे हैं काफ़ी बच्चे, भाई साहब वो सी जो होता है ना, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका होता है। समझ गए बात को। आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला सवाल ये रहा कि ए एक अदिश मैट्रिक्स है। आ गया वो सवाल जो सुबह आपको प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, वो आ चुका। चलो जी, आपके पास एडजॉइंट ऑफ, मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपको याद हो तो कुछ समझाया था इसके अंदर, ऐसा समझाया था कितनी पावर बाहर आती है एडजॉइंट के केस में, एडजॉइंट के केस में से कितनी पावर बाहर आती है। और आई की जो कोटि है, यहाँ पर ये जो कोटि है वो 3 कोटि का मैट्रिक्स है, 3 कोटि का मैट्रिक्स है। जवाब दो रहे फटाफट से, देखें। अच्छा आधे बच्चे तो ए आंसर दे रहे हैं, आधे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं।
मैंने कहा था सर डिटर्मिनेंट में से तो वो की वही पावर आती है, लेकिन एडजॉइंट में से एक पावर कम बाहर आती है। इस के को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो ना यहाँ पे, तो एक पावर कम होके आता है, ये n-1 होके आता है, तो पावर 3 है, तो 3 है तो 2 बाहर आएगी केवल, है ना। ऐसा होगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो समझ जाओ बात को कि लेमडा स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बाहर आएगा, और के स्क्वायर बाहर आएगा तो ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन हुआ। सही बात है। आगे चलता हूं मैं। लो जी बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने कहा था प्रॉपर्टी का ही सवाल आता है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी सेम एज इट इज आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी का सवाल। चलो जी जवाब दीजिए, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। एडजॉइंट और एडजॉइंट ए क्या होगा, कितनी बार एडजॉइंट लिया है, 2 बार एडजॉइंट लिया है, तो इसका मतलब कौन सा सही बोला। फटाफट फटाफट एक एक बच्चा कमेंट कर देगा। हाँ दिल से फील करो, आई लव माई पेरेंट्स। कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, जीतूंगा सर मैं, एक एक क्वेश्चन को फोड़ूंगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा आपके पास। जितनी बार एडजॉइंट लेते हैं सारणी एक की पावर n में से उतना उतना माइनस होता जाता है। ठीक है आगे चलो सर। आगे वाला सवाल ये रहा, ए अगर आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर है, और ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट की, पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट की यही है। बोलो 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 फटाफट से। अरे जवाब दो यार, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर टाइम लोगे तो फिर पार नहीं पड़ेगी अपनी, हार जाएंगे अपन जंग को। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ऐसा होता है सर। ये मिल गया, मिल गया सी ऑप्शन। हाँ आगे वाला सवाल, और बहुत शानदार और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट एग्जिट इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है। एनडीए के अंदर ये सवाल ऑलमोस्ट शायद एनडीए के अंदर 3 बार रिपीट हो चुका है। मोस्ट रिपीटेड और मेरे सारे सोल्जर्स को ये याद है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे सारे सोल्जर्स को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद है। मुझे उम्मीद है कि याद होगा, ये सारे बच्चों को याद होगा कि क्या होगा ये वाला मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए जो है वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स होगा। बच्चों ने फोड़ दिया इस क्वेश्चन को कि सर विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। प्लस होता है ना, प्लस होता है वहां पे तब सममित हो जाता। दूसरी बात मैं कहूं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है ये तो होता है आपका सममित, और लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, वो होता है विषम सममित। और माइनस वाले अधिकतर केस में विषम सममित ही होते हैं। ठीक है ना। आगे वाला, ए अगर सममित है, मैंने याद करवाया था, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। ये भी एनडीए में 2 से लेकर 3 बार पूछा गया है सर। मैंने केवल मैंने ऐसा लिखा था उस केस के अंदर, यहाँ पे ऐसा लिखा था बी ट्रांसपोज ए बी लिखा था, यहाँ पे बी की जगह नाम चेंज कर दिया, एम दे दिया। बी की जगह मैंने नाम चेंज कर दिया, एम दे दिया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। चलो जी बोलो बोलो बोलो। अरे यार याद करवाए वाले क्वेश्चन के अंदर भी इतनी धीरे धीरे कमेंट चल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया कि सर ये सममित होगा। इस पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर ए सममित होता है तो ये सममित, ए अगर विषम सममित होता है तो विषम सममित। ध्यान रखना ऐसे केस में ऐसी फॉर्म के अंदर डिपेंड करता है ए पे। अगर ए सममित है तो पूरा सममित, और ए विषम सममित है तो विषम सममित होता है। आगे चलता हूं मैं। एक लाम्बिक आव्यूह है, लाम्बिक का मतलब समझ गए ना, ऑर्थोगोनल आज सुबह बताया था मैंने। ऑर्थोगोनल के केस में ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर इकाई मैट्रिक्स आता है। ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर जिसमें इकाई मैट्रिक्स आ जाए, भाई साहब कॉन्सेप्ट की क्लास चंद्र प्रकाश जी सुबह होती है 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे होती है। 10:50 पे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट होती है, 12:15 पे मैथ्स के ये होते हैं प्रैक्टिस होती है। ऐसे चलती रहती है सारे दिन क्लासें। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि पूरी क्लासों की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। अरे बोलो क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए। किस मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो जिससे इकाई मैट्रिक्स आ जाए। कि सर एक मैट्रिक्स में इस पे तो शक करता हूँ कि 2 और 2 आ गया, ये मुझे नहीं लगता होगा। मैं चेक करूंगा सिंपल सिस्टमेटिक, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी सरासर गलत है। ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करोगे इकाई नहीं आ सकता। मुझे इस पर विश्वास हो रहा है कि ये हो सकता है, तो इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ मैं। ये आएगा कोस एल्फा, ये आएगा साइन एल्फा,
ये आएगा साइन एल्फा और ये आएगा कोस एल्फा। ऐसा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा 1। सर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस एल्फा साइन एल्फा, ये मुझे नहीं लग रहा, ये गलत हो गया आप। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स को इससे ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये भी गलत है। इसका मतलब कौन सा सही है रे? सी ऑप्शन, ट्रांसपोज इकाई मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए यार। ट्रांसपोज इकाई मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इकाई मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। इकाई नहीं आ रहा है तो ये इकाई नहीं आ रहा भाई साहब, ये इकाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? बी आंसर आ रहा है। 1 मिनट चेक करने दो। कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। अच्छा, ये बेटेगा 1 माइनस तो आना चाहिए इसमें, तो इसका ट्रांसपोज किया मैंने कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब करता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही भाई, है ना, सही है। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन विल बी द राइट, है ना। हाँ, सी का ट्रांसपोज नहीं किया था मैंने। आगे सवाल ये रहा सर, आगे वाला सवाल ये रहा और एज इट इज़ दिख जाएगा यार, ये तो इसमें तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। चलो जी, बोलो 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 भाई, क्या होगा आपके पास? हाँ, अब सही कर दिया। चलो ये बताओ आप तो ए इनवर्स के बारे में जवाब दो कि ए इनवर्स आपके पास क्या होगा। बोलो 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 बोलो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? ए इनवर्स क्या होगा आपके पास? कर लिया होगा, बताने की जरूरत है क्या? काफ़ी बच्चे बी भी दे रहे हैं आंसर। अरे भाई, ए इनवर्स एडजॉइंट कैलकुलेट करना सिखाया था ना आपको। ये मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे को। आगे चलो, ये वाला सवाल, अच्छा चलो बता देता हूँ। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, तो सी और डी का तो साइन चेंज मिलेगा और ये दोनों इंटरचेंज, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए बी माइनस सी डी। सही है, पहला ही सवाल सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। लो जी, आगे आया, आपको इनवर्स निकालना है। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बोलो बोलो बोलो, इनवर्स निकालना है। अरे यार, इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चंस को तो उड़ा देंगे सर। बोलो, आप तो आदेश करो सर, क्या होगा है? अरे उड़ा देंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को गर्दा मचा देंगे, महाकाल की कसम फोड़ देंगे सर। हाँ, फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फटाफट से। अरे यार, कितने डीले इंसान हो तुम लोग हैं। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को साइन चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज। लो जी, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 मतलब -8। इसका मतलब ये देख लो, 2 2 3 4, इसका मतलब ये सही बैठ रहा है, 2 3, है ना, सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, सही है, -1। ए आंसर आएगा, ए आंसर। लो अगला, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? प्रॉपर्टी का यूज करके फिर करना, और गर्दा मचा देंगे। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल कर करके उड़ा दो क्वेश्चन को एक एक करके। हाँ जी, उड़ाओ 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 उड़ाओ। अच्छा, जय महाकाल की ए आ गया। हाँ जी, इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अपन ने, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ऐसा। अब इसमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कितना आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब 10 इंटू आई, और 10 इंटू आई कौन सा है सर? अरे बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल, ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। लो जी, ए एक वर्ग आव्यूह है, तो निम्न में से कौन सा आव्यूह सममित नहीं है? सममित नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है आपको? अरे हमारे बच्चों को घुमाओगे आप, हैं, हो ही नहीं सकता। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह सर याद है? कोई बच्चा पेन ही नहीं टिका सकता इस क्वेश्चन पे। पूरा पूरा विश्वास है आप पे, पूरा पूरा विश्वास है। फोड़ दो फटाफट से, जय महाकाल की भर दो कमेंट बॉक्स में आंसर, फटाफट से देखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई, ये बिल्कुल बिल्कुल बेटा। माइनस वाले पे शक करना, विषम सममित माइनस वाला होता है, ठीक है ना, विषम सममित होता है माइनस वाला। चलो आगे, आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा।
आपको a इंटू एडजॉइंट a तो k की वैल्यू पूछी है, k की वैल्यू पूछी है, जरा दिमाग लगाइए। अभी इसके एक क्वेश्चन पहले ही मैंने सेम क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट का सवाल करवाया है। नाम लो महाकाल का और उड़ा दो सवाल, नाम लो महाकाल और उड़ा दो सवाल। बोलिए 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 क्या होगा? क्वेश्चन का सही जवाब चाहिए मुझे। a बराबर दे रखा है, a इंटू एडजॉइंट a किसके बराबर होगा? a इंटू एडजॉइंट a किसके बराबर होगा? जरा फेंकिए जवाब, फेंकिए। a इंटू एडजॉइंट a कि सर हमने ये सुना था कि a इंटू एडजॉइंट a जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है? सर इसका वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा पड़ा है सर। कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 होता है। तो सर सही बोल रहे हो आप, बी ऑप्शन आएगा। आगे चलो सर, आगे वाला सवाल, निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? यार मैंने जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल सारे के सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। अब तुम देखना क्वेश्चन कहाँ से बचता है। और अभी मैराथन जो महामैराथन आता है ना, उसमें अलग ही क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा महामैराथन के अंदर आपको चैप्टर वाइज जो रिवीजन में संडे को करवाता हूँ, ठीक है ना, या हो सकता है देखो संडे टू नेक्स्ट संडे हो तो वो रिवीजन के साथ में आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, बिल्कुल पेटी पेक। अरे समझ गए क्या सर? ए बी का डेस करोगे तो सर ये नहीं है, गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है सर, ये गलत बोल रहा है। कौन सही है फिर? ये सही है सर, बी ऑप्शन सही है। ए बी का डेस बराबर बी डेस इंटू ए डेस होता है। लो जी सर, आओ स्टेटमेंट वाले सवालों पे आओ, स्टेटमेंट वाले सवालों पे आओ और बता दो सर कौन सा सही होगा। स्टेटमेंट वाले सवाल, एक एक स्टेटमेंट दिल को छू जाना चाहिए। एक एक जो स्टेटमेंट है इसका, जो आपके पास ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के फिर ही जवाब देना, तुक्का मत लगाना। हाँ, अगर तुक्का लगा दिए तो जिंदगी में तुक्का लग जाएगा फिर। कॉन्सेप्ट की क्लास सर इसी चैनल पर चलती है और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे नए हैं बार बार मत पूछो मुझे, इसको सब्सक्राइब कर लो। और ये टीम इस पे सारा सर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए टाइम पर। चलो जी, तो भाई साहब एक सम्मित आव्यूह का सहखंड सम्मित होता है क्या? ये बोल रहा है असत्य। ये तो बिल्कुल सही है कि ये तो सरासर सही है। एक तत्समक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स का सहखंड तत्समक होता है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। ए इंटू एडजॉइंट बराबर ये होता है क्या? बिल्कुल होता है। विकर्ण आव्यूह का सहखंड विकर्ण होता है, पूरे के पूरे सही है, पूरे के पूरे सही है, लेकिन असत्य पूछा है तो इनमें से कोई नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा। सारे के सारे ही सही है भाई साहब, है ना, सारे के सारे ही सही है, ये सारे के सारे ही सही है, देख लो, क्योंकि ये मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट ये बताया था, ए इंटू एडजॉइंट बराबर ये होता है। और ये मैंने आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में तीनों लाइनें जो तीन स्टेटमेंट थे वो यही थे। सम्मित तो एडजॉइंट भी सम्मित होता है, ट्राइंगुलर तो एडजॉइंट भी ट्राइंगुलर होता है, डायगोनल तो ये भी डायगोनल होता है यार। चलो जी, आगे वाला सवाल, ए इनवर्स। अब इसको तो क्या बोलूँ मैं यार, ऐसे सवाल तो आपके सामने टिकने की औकात ही नहीं रखते। ए इनवर्स, लेकिन मुझे इंक्लूड करने पड़ते हैं, मुझे हर क्वालिटी का क्वेश्चन इंक्लूड। हाँ, लपेट लो, फटाफट से लपेट दो इस क्वेश्चन को, पेल दो। क्या आएगा? बोलो बोलो। अच्छा, लुल हो गए। चलो बोलो बोलो बोलो, अरे जवाब दो जवाब दो जवाब दो, लपेट दो लपेट दो लपेट दो, फटाफट से लपेट दो। क्या होगा सही सवाल? कि सर यहाँ पर लोचा है थोड़ा सा, कि सर इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, तो 1 5 माइनस का 2 -3 और जो आपके पास आएगा -1 डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस, ये सही बोल रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आगे वाला सवाल, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सर एयरफोर्स के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सम्मित है मतलब सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो जवाब दीजिए x का वैल्यू क्या होगा। सिमेट्रिक है तो x की वैल्यू बताइए सर, क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, जय महाकाल, गर्दा उड़ा देंगे। सर सम्मित है तो ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है जो हमने आपको दिया है सर, ये वाला मैट्रिक्स और इसका जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज ये, ठीक है, बराबर कर दो। तो सर इसको बराबर कर दो, है ना। तो इसका मतलब सर क्या आया कि सर x बराबर आपके पास 5 आएगा, x बराबर 5, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है। अरे सही है क्या? हाँ, बी ऑप्शन सही है। आगे वाला सवाल एक बार फिर से,
आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। मैथ कमज़ोर है तो यार ये बात मुझे मतलब यार ये चीज़ें मत बोला करो, किसी दूसरों के सामने अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताया करो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ दुनिया जख्मों पर नमक छिड़कती है। ना दिखाओ जख्म अपने इस दुनिया को, हर कोई लोग अपने हाथों में नमक लिए खड़ा है। ठीक है, तो अगर मैथ कमज़ोर है तो बेटा स्टार्टिंग से ज्वाइन करो, फील करो चीज़ों को, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं इतना ही कर सकता हूँ बस। चलो जी, बी ऑप्शन। भाई व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय नहीं होता है, क्यों नहीं होता बेटा? इनवर्स जो होता है ना, वो इनवर्स वो क्या होता है? यूनिक होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही मैट्रिक्स आ गई उसके दो इनवर्स आ गए, पहला इनवर्स आ गया और दूसरा इनवर्स, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या बोला कि ये अद्वितीय नहीं होता है। सत्य कथन कौन सा है कि सर ये वाला जो आपके पास है असत्य है। सही है क्या? ऑप्शन तो सही है ना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का सारणिक शून्य होता है, ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला तो आपके पास अद्वितीय नहीं होता है, मतलब गलत बोल रहा है, असत्य है। ये भी आपके पास असत्य है। एडेस बराबर ये भी असत्य है। ये सही है क्या कि सर ये सही है? ये सही बैठ रहा है। अरे यही तो बोला था मैंने, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है सर। लुल हो गए ना सारे? अरे समझ गए क्या बेटा? हाँ, डी ऑप्शन राइट होगा इसका। चलो जी, काम आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, चलो जी, अब काम कंप्लीट हो चुका है, आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैट्रिक्स का काम गेम ओवर। अगला जो चैप्टर में लेकर आऊँगा, कल की क्लास मेरी तो नहीं होगी, और क्लास का जो मैं टाइमिंग है वो आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। मेरी क्लास कल होने की कोई चांसेस नहीं है, हमारे यहाँ पर नगर पालिका के इलेक्शन है तो उनके अंदर मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो कल की क्लास तो मैं नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, मेरी जगह कोई दूसरी क्लास अगर मिलेगी तो आपको अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलो जी, आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए यार। थोड़ा प्यार व्यार बांट भी दिया करो, बयां भी कर दिया करो। मन में रखने से प्यार में कमी होती है, और किसी को शेयर करने में प्यार में बढ़ोतरी होती है। तो प्यार शेयर कर दिया करो। आपका और हमारा चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कमेंट आपके पढ़ नहीं सकता। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल नहीं है परसों मेरी क्लास होगी, तब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक दिन आपके बिना मेरा मन तो नहीं लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा सर, मजबूरी है मेरी। चलो जी, लव यू ऑल, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।